प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करते हो। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज हम बात करेंगे उन विषयों के बारे में जब हम अपने आप से हार जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सब कुछ मैं छोड़ चुका हूँ, अब कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कहानी अभी बाकी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, परमेश्वर उसी वक्त आपकी शुरुआत करता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब अब्राहम एक ऐसी अवस्था में चला गया जहाँ पे वो बूढ़ा हो चुका है, अब चांस नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि अब मैं करूँगा। जब इंसान हार जाता है, जब इंसान अपने आप से हार जाता है, जब वो अपने आप को डिनाई कर देता है, अपने आप को खत्म कर देता है, उसके अंदर जो अहंकार होता है, जब उसके अंदर की जब पूरी मैं मर जाती है, तब परमेश्वर उसकी जिंदगी में कार्य करना शुरू करता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आज बहुत से लोग हैं, बहुत से यूथ हैं कि जो आज हार चुके हैं, जो आज सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा, क्या मैं अब कर पाऊंगा। कुछ लोग अपनी पुरानी यादों से, पुराने अतीत से निकल नहीं पा रहे। कुछ लोगों के मन में सुसाइड के थॉट्स आते हैं। कुछ यूथ ऐसा जो करना तो चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा। आज मैं आपके लिए एक परमेश्वर का वचन लेके आई हूँ और मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत और आशीष को लेके आएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, फिलिपियो 1:6 में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब बहुत साल पहले जब आपने शुरुआत की और कुछ कारणवश यहाँ आप पाप में गिर गए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपको परमेश्वर के प्रेम को याद करवाना चाहती हूँ कि वो प्रेम जो उसने कलवरी क्रूस पर बहाया, जो उसने कलवरी क्रूस पर दिखाया, अपने लहू को बहा के आपको दिखाया, वो प्रेम आज भी आपके लिए वैसा का वैसा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लोगों का प्रेम आपके लिए ठंडा पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अपने बच्चों के लिए कभी भी ठंडा नहीं पड़ता। शैतान आपको बहका सकता है, शैतान आपको कह सकता है कि अब परमेश्वर को तेरी जरूरत नहीं है, परमेश्वर के अब परमेश्वर तुझसे काम नहीं लेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, शैतान के झूठे जाल में कभी मत फंसिएगा। आज भी परमेश्वर आपकी जिंदगी से, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े चिन्ह चमत्कार करने के लिए तैयार है। वो लोगों को दिखाने के लिए तैयार है कि ये मेरा बेटा है, और शैतान को ये दिखाने के लिए तैयार है कि मैं इसके साथ हूँ। आपको एक फिर से कदम उठाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के प्रेम को याद करना पड़ेगा। अगर आप हार चुके हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब कैसे शुरुआत होगी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आज बड़ी शुरुआत करने को तैयार है। परमेश्वर आज से ही आपके अंदर से परमेश्वर ऐसी बेदारी लाने को तैयार है जो आपने कभी भी सोचा नहीं है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करने को तैयार है, लेकिन आपको परमेश्वर के पास आना होगा, आपको घुटने टेकने होंगे, आपको परमेश्वर के करीब आना होगा, आपको परमेश्वर के प्रेम को याद करना होगा कि कैसे मैं परमेश्वर के पास था, कैसे मैं परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर मुझसे बात करता था। आप उसे याद करें। आपने जो गलतियां की, परमेश्वर कब का भूल गया, परमेश्वर कब का परमेश्वर ने उसे अपने जहन से निकाल दिया कि इसने कभी पाप भी किया था। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यिर्मयाह 29 और उसकी 11 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की वो हानि की नहीं परंतु लाभ की। अगर आपकी जिंदगी में जो आपने कल्पना की थी, अगर वो नहीं हुआ, जो आपने चाहा था, अगर वो नहीं हुआ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, उसमें भी परमेश्वर की एक महान और बड़ी योजना है। आप सोच रहे हैं कि वो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था, परमेश्वर कुछ और महान चाहता है। आपको परमेश्वर की प्लानिंग को समझना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के कार्य को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। अगर उसने कुछ आपकी जिंदगी से उखाड़ा है, अगर उसने कुछ आपकी जिंदगी से निकाला है, एक ऐसा कांटा निकाला है
मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, दर्द हो सकता है, लेकिन आप उस दर्द के पीछे जो परमेश्वर की योजना है आप उसे देख नहीं पा रहे, उसे देखना शुरू करें। मैं खुदावंद की हजूरी में आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो मैसेज परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की एक महान योजना आपके लिए है। और परमेश्वर ने मुझे खास ये मैसेज दिया है कि मेरे लोगों को बताओ कि आज में भी मेरा प्रेम वैसा का वैसा है, आज में भी मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो छूटे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे काम करे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्रेम को याद करे। और शैतान ने उनके जहन से ये निकाल रहा है कि मैं उसे प्रेम नहीं करता। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, डोंट वरी, आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आज भी आपसे काम ले सकता है। वो आज भी परमेश्वर वैसा का वैसे ही और बाहें फैलाए खड़ा है, आपको बस उसके पास आने की देरी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, रोमी और उसके 8 और 28 में लिखा, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आपकी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त क्यों ना आया हो, आपने जो आपने अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा, ऐसा दौर देखा जो आपने कभी नहीं सोचा, परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया, मैं तेरे वचन पर चलता था, मैं तेरे वचन पर चलती थी, लेकिन तूने मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त क्यों किया, क्यों परमेश्वर। आप परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, आप परमेश्वर से एक सवाल जो कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इस पर परमेश्वर का एक बड़ा मास्टर प्लान है आपके लिए। आपको पता है वो किन लोगों को दर से निकालता है, आपको पता है वो किन लोगों को सक्रिय मार्ग पर लेके जाता है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि सक्रिय व मार्ग जो थोड़े उसे चुनते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यह मार्ग इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें परमेश्वर की हजूरी है, इसमें परमेश्वर की मास्टर प्लानिंग है, इसमें परमेश्वर की प्रेजेंस है, इसमें खुद परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, उसने जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो करेगा वो बेटर करेगा, आपकी सोच से बढ़ के करेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है कि मैं जो बातें तेरी आंख ने देखी, तेरे कान ने सुनी, जो तेरे चित्त में कभी नहीं आई, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है। आपके लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है। कई बार हम उस बेस्ट को देख नहीं पाते, कई बार हम उस चीज को देख नहीं पाते, कई बार हम वो प्लान को नहीं देख पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी बना के रखा है। लेकिन शैतान कई बार गड़बड़ी डाल देता है, वो ऐसी सिचुएशंस को पैदा कर देगा, आपको वो विचार में डाल देगा, आप एक टाइम वेस्ट कर देगा आपकी लाइफ में। और वो चाहता है कि लोगों का टाइम वेस्ट हो, वो चाहता है लोगों का ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट हो। और वो टाइम वेस्ट करने के लिए आपको कई तरीकों से आपको उन चीजों से लेके जाएगा, आपको विचार में डाल देगा, आपको एंजॉयमेंट में डाल देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने साल ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। पर जब आंखें खुलती है तो हमें पता चलता है कि काश हम ऐसा टाइम वेस्ट कभी ना करते। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आज परमेश्वर के मैं प्रेम को याद दिलाना चाहती हूँ, आज भी समय है, आज भी समय है। परमेश्वर के प्रेम को आप याद करें, जो भी आपकी जिंदगी में हुआ भूल जाए, आगे एक नई शुरुआत करें, और एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में परमेश्वर फिर से बेदारी लाने के लिए तैयार, फिर से परमेश्वर आपको प्रार्थना योद्धा बनाने के लिए तैयार है, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए तैयार है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना, और खुदावंद आपका हाथ थाम लेगा। और मैं बिलीव करती हूँ ये छोटा सा मैसेज आपके लिए बड़ी बरकत और आशीष का कारण ठहरेगा। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। इस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मैं आपके लिए इस लहू को मैं बिलीव करती हूँ, ये अनॉइंटिंग ऑयल, ये लहू आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत और आशीष को लेके आएगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आज के मैसेज को सुन रहे हैं, मैं उन सबके लिए आज प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा बाप, हर एक अंधकार की ताकत, हर एक प्लानिंग प्लॉटिंग जो शैतान ने इनकी जिंदगी में की है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तेरी दासुरी के साथ तेरी भविष्यवक्ता होने के साथ मैं रिब्यूक करती हूँ, उसकी पावर को मैं तोड़ती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ हॉली स्पिरिट। हर एक डीमन की जिंदगी से निकल जाए, हर एक टाइम वेस्टर स्पिरिट इनकी जिंदगी से निकल जाए, हर एक विचार की स्पिरिट इनकी जिंदगी से निकल जाए, हर एक वो स्पिरिट जो इन्हें प्रार्थना करने से रोकती है, इन्हें परमेश्वर
तेरे प्रेम में बढ़ने से रोकती है, वो कार्य करने से रोकती है, जो प्लानिंग तूने रखी है उस प्लानिंग तक पहुंचने से रोकती है। यीशु के नाम से उसकी सारी प्लानिंग आज ये शैतान की सारी प्लानिंग रद्द होने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और ये आजाद हो जाए। मैं आपको आजाद घोषित करती हूँ, मैं आपको डिलीवर घोषित करती हूँ। हर एक व्यक्ति जो आज इस मैसेज को सुन रहा है, आज इस प्रे को अटेंड कर रहा है, आप फ्री हो रहे हैं, आप डिलीवर हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। स्वतंत्रता आपका हिस्सा है, आजादी आपका हिस्सा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव बाय फायर बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन आमीन आमीन। मैं बिलीव करती हूँ आज ये मैसेज जब आप सुन रहे हैं आप आजाद हो रहे हैं, आप जब ये मैसेज सुन रहे हैं आप डिलीवर हो रहे हैं, आप जब ये मैसेज सुन रहे हैं तो शैतान आपकी जिंदगी को छोड़ के जा रहा है, आज जब ये मैसेज सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य कर रहा है। मैं बिलीव करती हूँ जरूर इस मैसेज को आप दूसरों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये आपका काम है, परमेश्वर के कलाम को लोगों तक पहुंचाना ये आपका कर्तव्य है। और मैं बिलीव करती हूँ एक शेयर आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत को लेके आएगा। गॉड ब्लेस यू और खुदा आपको बरकत देना।